तो देन लास्ट पार्ट है चैप्टर 5 का। उसमें उसने ना उस टेबल में क्लासिफिकेशन बताई है रेजिडुअल रिज की, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी स्ट्रक्चर की बेस पे जो आखिर में रह जाता है, ठीक है, रिजॉर्प्शन के बाद या विद नो रिजॉर्प्शन या रिजॉर्प्शन, उसके क्या सीन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपके पास है क्लास 1, ठीक है। अब क्लास 1 में क्या होता है कि आपकी जो बोन हाइट होती है वो 20 mm या मोर देन 21 mm होती है, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफिशियली ना आपकी ट्रीट हो सकती है, ठीक है, सक्सेसफुली ट्रीट होती है। और उसमें आपके पास जो रिलेशनशिप होता है ना वो क्लास 1 मैक्सिलो मैंडिबल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यह की क्लास 1 है जो कि परफेक्ट होती है, ठीक है, जिसमें वो आपके पास सपोर्ट भी ज़्यादा होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अगेंस्ट भी वो भी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, ठीक है। बट मतलब जो ये वाली रेजिडुअल रिज है ना क्लास 1, ये टोटली सपोर्ट कर रही होती है प्रोथेसिस को, ठीक है, और बड़ी सक्सेसफुल होती है। देन आप आ जाते हैं क्लास 2 की तरफ, ठीक है। अब क्लास 2 में क्या होता है कि आपकी बोन हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, 16 mm से 20 mm, ठीक है, 16 mm से 20 mm रह जाती है। इसमें भी जो आपके पास क्लास होती है वो क्लास 1 होती है मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप में, ठीक है। देन इसकी अब हाइट इनफ होती है कि आप जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट्स है ना उनको रजिस्ट कर सकें, ठीक है। देन वो उसके ऊपर उनके सॉफ्ट टिश्यू के फैक्टर्स भी होते हैं कि फ्लैबी है या वो किस तरह के हैं, ठीक है, रेजिलियंट हैं या फर्म है, ठीक है, और पेशेंट उसको कैसे हैंडल करता है, ठीक है, ये ऑल डिपेंड कर रहा होता है। और ये भी बड़ी सक्सेसफुल रहती है। क्लास 2 में भी आपका प्रोस्थेसिस बहुत अफेक्शनेटली काम कर रहे होते हैं। देन आपके पास रहते हैं क्लास 3। क्लास 3 में अब क्या होता है कि आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई आपने इम्प्लांट पुट करने, क्योंकि जो बोन हाइट होती है वो इनफ नहीं होती कि वो प्रोस्थेसिस को है जो टोटली सपोर्ट कर सकें, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि जो बोन हाइट होती है वो और कम रह जाती है, 11 to 15 mm, ठीक है, आपके पास हाइट रहती है। और इसमें क्लास 1 भी रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्लास 2 भी हो सकता है, क्लास 3 भी हो सकता है, मैक्सिलो मैंडिबुलर रिलेशनशिप जो आपस में है। और इसका जो मूवमेंट की रेजिस्टेंस पे ना बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, मतलब बोन हाइट बहुत कम होती है तो रेजिस्टेंस बहुत कम ही रह जाती है, ठीक है। और फिर आपकी क्या होती है, जैसे जैसे आपकी बोन हाइट जो है वो कम होती जाती है ना, तो जो आपकी मसल पहले यहाँ पे अटैच थे, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेंचर इस तरह आ सकता था। अब बोन हाइट नीचे जाने की वजह से डेंचर को सपोर्ट ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी लोकेशन ऑफ जो मसल अटैचमेंट है वो भी मैटर कर रही होती है कि आपने जो डेंचर यूज़ करना है तो उस एरिया में जो मसल अटैचमेंट है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये भी क्लास 3 की जो सक्सेस के बारे से रिलेटेड है, ठीक है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है, हम कोई भी इम्प्लांट करें, एगमेंटेशन करें, ठीक है, कोई भी प्रोसेस के जरिए इसको करें, ठीक है। देन आपके पास आती है क्लास 4। क्लास 4 आपके पास मोस्ट डेबिलिएटेड, ठीक है, ई डेंचरस कंडीशन है। इसमें ऑलमोस्ट बोन हाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। जो लीस्ट वर्टिकल हाइट होती है ना, लीस्ट वर्टिकल हाइट आपके पास वो होती है क्लास 4 में, ठीक है। और हमेशा आपको सर्जरी करनी ही पड़ती है, इवन आपने प्रोस्थेसिस देने हैं, इम्प्लांट यूज़ करना है, कोई भी आपने प्रोसीजर या प्रोस्थेटिक प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको उसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी ही होगी, ठीक है। इसमें भी आपके पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मैक्सिलो-मैंडिबुलर रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि आपकी जो बोन रिज़ॉर्प्शन होती है ना वो उसका पाथवे डिफाइन कर रहा होता है कि कौन सी क्लास होगी, ठीक है। जस्ट इन केस कि अगर मैक्सिला इनवर्ड आपका जो है वो रिज़ॉल्व करता है और जो मैंडिबल आउटवर्ड ग्रो करता है, तो वो ऑलमोस्ट जो है क्लास 3 की एक सिचुएशन काज हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें तीनों तरह की क्लासेस में रिलेशनशिप जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और मूवमेंट की रेजिस्टेंस कोई नहीं होती है, फ्रीली मूव कर आता है, क्योंकि बोन हाइट जो होती ही नहीं है, ठीक है। अगेन आपके जो मसल अटैचमेंट है वो भी बहुत मैटर कर रही होती है, ठीक है। देन इसी तरह हम वो मेंटल फोरामेन की भी लोकेशन देखते हैं कि उसके ऊपर स्ट्रेस ना आ रहा हो, ठीक है। और जो इसी तरह इंसेसिव फोरामेना, ठीक है, कि उनकी लोकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये फोरामेना मसल्स, ठीक है, इनकी लोकेशन भी मैटर कर रही होती है। और इसी के लिहाज से हम तो वो इसको प्रोसेस यूज़ करते हैं। बट इसमें आपके पास ऑलवेज जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो इंडिकेटेड ही होता है, ठीक है। आपको ऑगमेंटेशन में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वेस्टिबुलोप्लास्टी हो गया, ठीक है, या रिज ऑगमेंटेशन हो गया, जो ये प्रोसेस हैं जिनमें आप ग्राफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये करने ही पड़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है हमारे पास रेजिडुअल रिज की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड।